हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में सवाल में थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ पर 255 रहेगा, यहाँ पे 255 आपके सवाल में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल जो है यही है। ठीक है, इसको यूक्लिड भी 2 सवालों को हल कर चुके हैं और इस प्रमेयिका को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसको हल करना है हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। इसका जो है एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें ए जो है बड़े वाले को ए मान लेते हैं, 8 6 7 बड़ा वाला हो गया, और जो बी है छोटे वाले को बी मान लेते हैं, तो बी हो गया हमारा 255 255। ठीक है, अब देखिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 8 6 7 बराबर बी का मान है 255 गुणे क्यू। देखिए क्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे तो जो है क्यू मतलब क्वोशेंट जो होता है वह भागफल निकल जाएगा। 255 से भाग दे दीजिए 867 में, तो कितने बार जाएगा? दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा। 5 3 15 को 5 हाथ से लगा 1, 5 3 15 1 16 1 3 दूनी के 6 1 7 5 1 5 2 7, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 1 102। ठीक है, तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या हो गया 3 धन शेषफल, शेषफल कितना है 102। ठीक है, अब देखिए 102 से अब 255 में भाग देंगे। ठीक है, तो अब 102 से 255 में भाग दीजिए, 255 कितने बार जाएगा? 2 बार, 204 बचेगा कितना 1 5 51। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, तो 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। इस लाइन को हम लिख दिए। यहाँ पर पहले बता चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी के आधार पर बस इसको लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए 51 से 102 में भाग देते हैं हम लोग। 51 से 102 तो 2 बार लेके जाइएंगे तो 102 आ जाएगा, ये हो गया कट। ठीक है, यही 51 हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है, मौसा जिसको बोलते हैं, तो इसका मौसा आ गया कितना 51। ठीक है, तो देखिए इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो भाज्य बराबर भाज्य जो है 102 है बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कितना दिया आ गया 0। जब यह 0 आ जाए तो वहाँ से क्रिया को बंद कर देते हैं। उस परिस्थिति में या उस कंडीशन में 51 जो होता है आंसर होता है। तो यहाँ पर 51 जो है यानी कि बी का मान है, या बी क्यू बी, तो हमारा आंसर आ गया 51। तो लिख दीजिए यहाँ पर आंसर इक्वल टू 51। यही जो है आपका है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मस्त आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हमको कुछ नहीं जानना है, बस आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आ रहा है तो उसी पर इसको भाग देते जाइए और इस स्टेप को बस लिखते जाइए, स्टेप को लिखते जाइए। आप ये भी जानते हैं कि ये बड़ा वाला है, बी छोटा वाला होता है, तो बस ऐसे स्टेप बनाते जाइए तो ये आ जाएगा। अब हमको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सवाल देखना है, उसको भी देखेंगे अभी। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है बनी हुई है सेम इसी के आधार पर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो है आपका 5वां क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का। देखिए पहले तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक धन पूर्णांक, जिसे आप लिख दीजिए -1 0 1 2 3, इधर बढ़ता जाएगा तो -2 चार्ट बनाते हैं जब, तो ऐसे रेखाएं खींचते हैं तो। ठीक है, इधर जो है धनात्मक पूर्णांक, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, और इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये माइनस निगेटिव है तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सब ये संख्याएं जो है धनात्मक पूर्णांक है।
अब बात कर रहा है यहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन विषम, ये सब विषम है, ये सब विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 विषम पूर्णांक है। पूर्णांक 6q प्लस इतना इतना के रूप में होता है, ठीक है। इसी चीज को हमको देखना है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। थोड़ा इसकी सत्यता की जांच लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाएंगे कि क्या यह बात सही है। यह कह रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक यानी संख्याएं जो होती हैं विषम पूर्णांक धनात्मक, वह ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अपन सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। q का मान 1 रख के देखिए, तो q का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 में 6 और 1 7, क्या हो जाएगा 7। q का मान 1 रखिए तो 6 1 में 6 6 3 9, q का मान 1 रखिए 6 1 में 6 6 5 11। देखिए तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है धनात्मक संख्या है ना, यह है। और विषम संख्या है कि नहीं है 8 इसमें थोड़ा नहीं है, 10 भी नहीं है इसमें, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, धनात्मक भी है ऋणात्मक तो है नहीं, और विषम भी है, विषम संख्याएं भी है और पूर्णांक भी है। अभी बताएं पूर्णांक किसे कहते हैं। एक शून्य पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 2 -3 -4 ऐसे चलते चले जाएंगे आप। तो देखिए सेम एकदम सही बात है। अब ये तो बात आप जान गए कि ये जो है इसी के रूप का होता है। कोई भी यहाँ पर q का मान 2 भी रखेंगे तो 6 दूनी के 12 1 13 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 5 17 हो जाएगा। ये सब विषम संख्याएं आ रही हैं। 17 क्या है, विषम संख्या है। और यही बात यह कह रहा है, इसको बस प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसके रूप में होता है, ठीक है। अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा बताना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू, जो r जो है वो भागफल से हमेशा छोटा होता है, इसको बाद में देख लेंगे, इतना होता है, ठीक है। इससे तुलना कर दीजिए इसको। इसमें लिखा है 6q प्लस 1, तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर क्या है 6q प्लस 1, ऐसे करेंगे अगर a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। तो a b का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है 6, और r का मान कितना दिया हुआ है 1, r बराबर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें r का मान होगा क्या, 1 है 3 है 5 है, ये विषम संख्याएं हैं 1 3 5, तो विषम ही होगा। r बराबर 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसी चीज को यहाँ पर आप रखिए, ठीक है। तो देखिए a बराबर b का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6 हो गया q, ठीक है। और r का मान क्या रख सकते हैं 1 रख दीजिए। तो देखिए 0 से ये 6 जो है 6 से भाग दिया गया है इसमें, तो 0 से 5 के बीच में r कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं रखेंगे। 6 रखेंगे तो ये तो भाग ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। b से हमेशा छोटा होता है r, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप रख सकते हैं, ठीक है। तो r का मान अगर 0 रखेंगे तो यह 6q हो जाएगा, r का मान 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, r का मान 2 रखेंगे तो यह 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर r का मान 2 रखने पर, ठीक है, ये तो पहले एक देख लीजिए इतना 6q प्लस 1। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, अब दूसरा का b बराबर 6 और r का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान है 6, q प्लस r का मान यहाँ पर अब 1 तो रख लिया, अब 2 रख लीजिए तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही a का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, a का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, b का मान सॉरी r का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस यहाँ हो जाएगा 5, r का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऊपर से क्रमशः कर देते हैं हम। a बराबर इतना आ गया है,
ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 0। जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। आर का मान बस रखते रहिए यहाँ पे। हम तो कहते हैं 1 3 5 भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये सब रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए विषम संख्याएं कौन है, इसमें विषम कौन है देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो सम है, 6 है तो सम है, 6 है और 1 7, इस तरह जोड़ के देख लीजिए तो 6 1 7, ये विषम है। ए एक हो गया आपका विषम और यह 2 जो है सम हो जाएगा, ए हो गया विषम, ए हो गया विषम। इस प्रकार 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों क्या हो गया, प्रूव हो गया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं, धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का हमें प्रयोग करना है। हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमें करना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर रखेंगे क्रमशः मान निकालेंगे। ए बराबर 6q, ये आर का मान रखते रहिए, 6q प्लस 0, ए बराबर 6q प्लस 1 1 रख देंगे यहाँ पर, ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5, इसको क्रमशः रख लीजिए। बी का मान तो 6 फिक्स है, यहाँ पर बी का मान फिक्स है तो ए तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर वहाँ 6 रख देंगे हम, जहाँ जहाँ बी है बी क्यू प्लस, इस तरह फार्मूला होता है तो हमारा ये हो गया। इसमें से जो विषम है एक यह है, एक यह है और एक यह है, तो उस विषम वाले को छाट के यहाँ पर लिख दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और हमको यही सिद्ध करना है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है। तो देखिए इतना इतना और इतना के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर और यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। अब अगला सवाल है, सेकेंड नंबर के बाद आएगा थर्ड नंबर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तीसरे के सवाल का थर्ड वाला, थर्ड 616 और 32, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से निकाल देते हैं। ये तो ऐसे भी निकल जाएगा आपका, लेकिन चैप्टर ही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की है तो उसी से निकालेंगे। जो इसमें बड़ा वाला है उसको ए मान लेंगे और जो छोटा वाला है उसको बी मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान यहाँ रख दीजिए 616, बी का मान यहाँ रख दीजिए 32। हमें क्यू और आर का मान चाहिए, यानी भागफल का और शेषफल का। तो 32 से 316 में भाग 616 में भाग दे दीजिए, तो एक बार जाएगा 32 से कम है 32, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए ए जो है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल 1, यानी क्यू का मान 1 आ गया और शेषफल आर, आर का मान शेषफल आर, आर का मान कितना आ गया 29। क्यू का मान 1 आया है और आर का मान 29 आया है, इतना हो गया। अब अगले स्टेप में 29 से 32 में भाग दे देते हैं। अभी पूरा नहीं भाग गया है, सॉरी, अभी ले जाना है हमको। यहाँ पर 29 हो गया, अब यहाँ 6 नीचे आएगा, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, तो ले जाते हैं 320 हो जाएगा, तो 9 बार ले जाते हैं। 9 दूनी के 18 को 8, हासिल लगा 1, 9 3 27 1 28, यहाँ पर 8 दूनी के 16, एक इसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 और यहाँ पर भी कैंसिल, 8 बचा, ठीक है। तो 19 बार गया, कितने बार 19 बार। तो 32 गुणे भागफल, भागफल कितना है 19, धन शेषफल कितना है यहाँ पर 8, ठीक है। ये तो एक स्टेप हमारा हो गया। अब 8 से 32 में भाग दे देते हैं, तो 8 चौको क्या होता है 32। अब इसको भी लिख दीजिए। अब जो कट गया है यही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, लेकिन इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ए वाला लेंगे भाज्य, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल
धन शेषफल, शेषफल 0 आया है। ठीक है, अब हमारा यही आंसर होता है, तो 8 हो गया आंसर। ठीक है, ये b बराबर, ये b के स्थान पर होता है, यहाँ पर b होता है। ठीक है, तो b बराबर 8। अतः प्रश्न में स्तंभों की संख्या पूछा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया, 8। संख्या बराबर 8, 8 वो स्तंभ बनेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। बस HCF निकालना है, तो मैं तो कह रहा हूँ इस विधि से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिड से चैप्टर है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। HCF निकालना है, आप किसी भी विधि के प्रयोग से आप HCF निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए अगला सवाल, चौथा नंबर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धनयन के रूप का होता है। ठीक है, देखिए बस इसमें कुछ नहीं है, कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी किसी पूर्णांक का जो धन में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी का भी वर्ग जो है, वर्ग करेंगे हम, तो किसी पूर्णांक यम के लिए, कोई भी पूर्णांक यम ले लीजिए, के लिए 3 यम या 3 यम धनयन के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें दर्शाना है कि वर्ग के पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है, के रूप का। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा दर्शाइए कि। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्यतः यही कहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए इस रूप में होता है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले, 4 5 6 7 कुछ भी ले लें। ठीक है, पहले इसको मोटा तौर पर आप समझ लीजिए। जैसे हम इसमें से कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो कह रहा है कि आप 5 का जब वर्ग करेंगे, 5 का जब वर्ग करेंगे तो वह इसी रूप का होगा। देखिए 50 क्या हो जाएगा, 25 कह रहा है कि यह 25 इसी रूप का है, या तो इस रूप का है या तो इस रूप का है। देखते हैं कि यह 25 किस रूप का है, ऐसा है कि ऐसा है। देखिए इस 25 को लिख सकते हैं, 3 से लिखना है, पहले 3 रहेगा। देखिए इसमें भी पहले 3 रहेगा, तो 3 गुणे 4 8 3 के 24 हो जाएगा, 3 गुणे 8। इस 25 को लिख सकते हैं 8 3 के 24 धन 1, 24 1 25। इस 25 को ये लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 8 धन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 यम करना है, चाहे 3 यम धन 1 करना है। देखिए यह 3 यम धन 1 हो गया, यह क्या हो गया, 3 यम धन 1। यम का मान यहाँ पर क्या है, 8 है, 3 यम धन 1 हो गया। देखिए यह किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किए हैं तो आया है 25। बस चेक कर रहे हैं कि यह सही बात है कि नहीं। तो इसको जब किए हैं तो यह सेम, या तो यह आएगा या तो यह वाला आ गया है। देखिए 3 यम धन 1, 3 गुणे 8 धन 1 के रूप में आ गया है, 8 3 के 24 1 25 के रूप में आ गया। जिसे आप 7 ले लीजिए चाहे 6 ले लेते हैं, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छड़े के 36 इसके रूप में लिखिए। तो इसमें से 3 से भाग दे देंगे, तो पहले तो 3 लिख दीजिए, 3 और 3 से आ जाएगा 12 3 36, 12 के बाद 24, 12 3 36, 3 गुणे 12। तो इसको कह रहा है कि यह 3 है और इसको नाम दे रहा है यम। भले यहाँ यम बराबर 8 हो, यहाँ यम बराबर 12 हो, कोई बात नहीं, लेकिन यह 3 यम हो गया। क्या हो गया, 3 यम के रूप का है यह किस रूप का है, 3 यम के रूप का है यह। सेम यही बात हमको इसको प्रूफ करना है कि यह बात सत्य है कि नहीं, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है इस रूप का होता है। यहाँ पर वर्ग करके हम चेक भी कर दिए हैं, सेम उसी रूप का हो रहा है, 3 यम की तरह हो रहा है, 3 यम धन 1 की तरह हो रहा है। कोई भी संख्या है, या तो यह होंगी या तो यह होंगी, उनका वर्ग करेंगे तब। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हमको प्रूफ करना है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की होती है a बराबर BQ प्लस R। R जो है B से छोटा होता है, यह बात आप जानते हैं। चलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसकी तुलना जो है इससे और इससे किसी से भी आप कर सकते हैं, की तुलना इससे कर लीजिए, 3 यम से करने पर a बराबर हो जाएगा 3 यम, तो 3 जो है b का मान आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3।
इसकी तुलना इससे भी करेंगे तो b का मान हो जाएगा 3, q का मान हो जाएगा m, r का मान हो जाएगा 1। इसकी तुलना इससे करेंगे तो इसमें r वाला है नहीं, 0 है, तो b का मान हो जाएगा 3, q का मान हो जाएगा m, इसमें b का मान हो जाएगा 3, q का मान हो जाएगा, तो यही b का मान रख दीजिए 3। ठीक है, q का मान इसमें 0 दिया हुआ है, 3 m में q है ये नहीं है। अगर इसको आप लिखें तो 3 m धन 0 लिख सकते हैं, 3 m धन 0 से करने पर तो b का मान हो गया 3 और q का मान हो गया 0। देखिए q का मान क्या क्या हो सकता है। q का मान यहाँ पर जब b का मान 3 है तो q का मान कभी भी इससे कम ही होता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यही हो सकता है, 3 से छोटा होना चाहिए। हमेशा q जो है b से छोटा होता है, q जो है b से छोटा होता है। लेकिन ये रिमाइंडर के लिए होता है, सॉरी, जैसे b का मान यहाँ निकाल लिए तो ये रिमाइंडर है r, तो r बराबर हो गया 0, तो r का मान हमेशा b से छोटा होगा, r का मान हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, तो यह तो 0 होगा, न तो 1 होगा, न तो 2 होगा, क्योंकि b का मान 3 है तो r का मान इससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, तो यह तो 0 होगा, न तो 1 होगा, न तो 2 होगा। अब माइनस में नहीं होगा, यह बात ख्याल है, 0 1 2 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है b बराबर 3 और r बराबर 0 1 2 3 इसमें रख सकते हैं आप। ठीक है, और इसको प्रूफ करेंगे। इसमें कहा है कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी पूर्णांक का वर्ग भी करना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ले लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस r में b बराबर 3 तथा r बराबर 0 रखने पर यही रख दीजिए, तो हो जाएगा a बराबर b की जगह पर 3 हो गया, q प्लस r का मान क्या रख देंगे 0, तो a बराबर हो गया 3q। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो इसका वर्ग करते हैं, तो हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3 तिली के 9 q का वर्ग। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 3 की तरह लिखना है तो इसमें यहाँ से 3 निकाल लीजिए, तो गुणे 3 तिली के 9 हो जाएगा q का वर्ग। इसका नाम यम रख देना है, इसका नाम यम, जो पहले उदाहरण में बताए थे, तो यह हो जाएगा 3 गुणे यम बराबर 3 यम। कितना हो गया 3 यम। देखिए यह 3 यम के रूप का है कि नहीं है। ठीक है, इसको पहला मान लीजिए। दूसरा फिर से वही काम करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। अब देखिए b का मान क्या दिया हुआ है 3, तो a बराबर b की जगह पर 3 रखिए। अब देखिए q है तो q का q ही रहने दीजिए, धन r का मान 0 पहले रखे थे, अब r का मान 1 रख दीजिए 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, थोड़ा जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में कहा है वर्ग करने पर, तो हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q धन 1 का वर्ग। इसको वर्ग करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 3 तिली के 9 q स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुणे a गुणे b, ऐसे। तो इसको 3 दूनी 6 q भी लिख सकते हैं, इसको यही लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा 3 दूनी के 6 q। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यह फार्मूला है। इतना हो गया, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर धन 1 धन 6q। देखिए इस एक को उधर कर दीजिए एक साइड, ठीक है, और इन दोनों को इधर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 6q धन 1। इन दोनों में से देखिए 3 हमको निकालना है, क्या निकालना है 3, तो इन दोनों में से 3 निकाल देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 निकाल दीजिए, 3 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 3q प्लस 3 दूनी के 6 ए स्क्वायर है, ए क्यू है प्लस 1। ठीक है, अब इसका नाम यम रख दीजिए, इसका नाम यम, इसको हटाइए और इसका नाम यम रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 यम धन 1। 3q स्क्वायर प्लस 2
क्यू को यम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना 3q² + 2a = यम, तो 3m + 1। यह किस रूप का है? 3m + 1। और यह किस रूप का था? एक और जो बताए थे 3m यहाँ पे, और ये हो गया 3m + 1। देखिए यही हमको प्रूफ करना था कि जो है 3m या 3 + n के रूप का होता है। तो देखिए 3m + 1 और 3m के रूप का हो रहा है, पहला और दूसरा दोनों तरीकों को हल किए हैं जब r का मान एक बार 0 रख दिए, एक बार 1 रख दिए, समीकरण हमारा वही था, a = bq + r जो है इक्वेशन था, इसमें b = 3 और r = 0 रख दिए हैं, तो बस वो ये आ गया है 3m। और फिर वही चीज़ है यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है b का मान 3 है, b का मान 3 है और 0 तो रख चुके हैं, अब r का मान 1 रख दिए हैं, तो ये वाला आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखे हैं, यहाँ पर b = 3 और r का मान रख दिए हैं 1। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अब इसके नीचे लिख दीजिएगा कि यह प्रूव्ड होता है, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है? 9m, 9m धन 1, 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, कुछ भी, इसका घन करेंगे तो ऐसा ही होता है, हमें यही देखना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन इसी रूप का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का मान यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है b का मान, इससे धनात्मक पूर्णांक जो भी लेंगे उसको छोटा लेंगे। तो अब देख लीजिए, पहले सवाल को लगाते हैं। इसकी तुलना जो है, तुलना a = bq + r से करने पर किसी की भी कर दीजिए, इसकी किसी भी कर दीजिए, तो हम क्या पाएंगे कि यह b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 9। b = 9 इसमें करेंगे तो b = 9 और r का मान आ जाएगा 0 इसमें, और इसके लिए करेंगे तो r का मान हो जाएगा 1। अब ऐसे 8 तक जाएगा, 2, 3, 4, 5, 8 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, b का मान आ गया है 9, इसमें भी b का मान 9, इसमें भी b का मान 9, और r का मान इसमें 0, इसमें 1, ऐसे बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, शेषफल है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस हमको हल कर देना है। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 3, चाहे 4 ले लेते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा 4 का घन कर देते हैं, तो 4 चौको 16 ऐसे होगा 4 का घन, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना आ गया? 64। कह रहा है कि ये जो 64 है इस रूप का है कि इस रूप का है कि इस रूप का है, इसी तीनों में से एक रूप का होना चाहिए। तो 4 चौको 16, चौको 64, धनात्मक पूर्णांक का घन, यूक्लिड दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। सवाल थोड़ा जो है इसमें, धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 9m धन 1। ठीक है, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन, जैसे आप 3 रख रहे हैं, 3 का घन, 3 × 3 × 3, 3 3 के 9 3 27। जैसे इस 27 को देखिए, इसका घन कर दिए हैं, 27 आ गया है। इसमें 9 3 27, 9 जो है इधर वाला है, 3 जो है यम है, तो इसको लिख सकते हैं, ये अगर 3 को यम में कन्वर्ट कर दें तो 9m हो जाएगा, इस रूप का यह है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए 4 का घन है तो 4 चौको 16, चौको कितना हो जाएगा 64, 64 इसी में से किसी रूप का होगा। तो 9 से पहले इसको कन्वर्ट करिए, तो 9 के 9 18, 9 7 9 36, 9 पूरे 45, 9 छके 54, 9 7 63, 9 7 63, एक बचेगा अभी तो एक जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको यम कर दीजिए, 9 यम धन 1, इस 7 को यम मान लीजिए तो 9 यम धन 1 हो गया। ठीक है, 9 छके 54, 9 7 63, 9 यम धन 1 इसी रूप का है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी संख्या लेंगे आप, कोई भी संख्या उसका घन करेंगे जब और उसको ऐसे तोड़ देंगे जब, तो यह इन्हीं तीनों में से एगो जरूर होगा। ठीक है, यही चीज़ यह कह रहा है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 लेता हूँ, थोड़ा छोटा आसान, 2 दूनी की 4 दूनी की 8 हो जाएगा, तो इससे छोटा हो जाएगा, 2 नहीं ले सकते हैं, 9 से ऊपर ही लेना है। जैसे 10 लेते हैं तो 10 का घन करेंगे तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। इसको 9 में तोड़ दीजिए, 9 दाम में 90, 11 बार ले जाइए, 9 गुणे 11, 11 9 99 हो जाएगा, एक बचेगा तो 9, और इसको यम मान लीजिए तो 9 यम धन 1। देखिए 9 यम धन 1 इस रूप का है। ठीक है, कोई भी लेंगे तो या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का, ना तो इस रूप का। बस यही तुलना करने पर ए का मान इतना आ गया है, आर का मान 0 1 2 3 4 8 तक आएगा, लास्ट में 8 से बड़ा आप नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, 9 है। कभी विशेषफल जो है, कभी विशेषफल 9 से छोटा होगा जब आप भाग जो है 9 से दे रहे होंगे। जैसे 9 से हम 28 में, जैसे 9 से हम भाग दे रहे हैं 12 में, तो 9 एकम में 9, शेषफल कितना हो रहा है 10 11 12 3, 9 से छोटा ही ना हो रहा है कभी भी। जैसे 9 से भाग दे रहे हैं हम 19 में, चाहे 18 में 17 करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, 9 एकम में 9 एकम में 9, तो यहाँ कितना बचेगा 8 को बचेगा। देखिए ये 8 9 से कभी भी छोटा हो रहा है, देख लीजिए। अगर आप कहेंगे कि इसको बढ़ा रहे हैं हम, तो आप इसको 18 कर देंगे, बहुत करेंगे तो यह 2 बार चला जाएगा, 9 दूनी के 18, तो यहाँ 0 हो जाएगा, काम खत्म। इसको बढ़ाने में यह भी खत्म हो जाएगा। समझिए इस बात को, कभी भी शेषफल जो है इससे छोटा होता है, इसी प्रकार इससे छोटा होगा शेषफल। ठीक है, अब इस चीज़ को देखना है। ठीक है, अब इस चीज़ में कहा है कि यूक्लिड विभाजन दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो पहला ले लेते हैं समीकरण 1, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मान इसमें रख दीजिए। तो पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिएगा, फिर 2, तो a बराबर b का मान 9 गुणे q का मान 0 रखिए, b का मान जो है आप रख दिए हैं 9, q का मान तो नहीं दिया है, r का मान रख दीजिए 0, तो पहला तो ये हो गया। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 9q। अब कहा है कि इसका घन करिए, धनात्मक पूर्णांक का घन करिए, यही हमारा धनात्मक पूर्णांक है a, यहाँ पर मान भी सकते हैं हमारा धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका घन करिए, तो इसका हो जाएगा घन और इसका भी हो जाएगा घन, तो a का घन बराबर 9 9 81, 81 गुणे 9 माने 3 बार 9 ऐसे होगा, गुणे q का घन ऐसे। ठीक है, अब इसमें से 9 निकाल देना है, 9 को बाहर निकाल दीजिए, तो ए क्यू बराबर 9 बाहर निकल गया, कोष्टक में बचा 9 9 81 q का घन। ठीक है, 81 q का घन, इसको यम मान लिया है। इसको क्या माना है, माना 81 q स्क्वायर बराबर यम, 81 q का घन बराबर यम, इसको यम मान लीजिए। ठीक है, माना, तो हो जाएगा a का घन बराबर 9 यम। देखिए किसी भी धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, तो उसका घन किए हैं तो 9 यम इसी रूप का आया है। ठीक है, अब देखिए दूसर का इसमें ले लेंगे, दूसर का सेकेंड। अब r का मान यहाँ पर 0 रखे थे तो r का मान 1 रख लीजिए, तो हो जाएगा a बराबर b का मान क्या रखेंगे आप 9, तो पहले फार्मूला लिखते हैं बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान क्या रखे हैं 9 q प्लस r का मान अब 1 रख दीजिए, 0 रखे थे पहले ऊपर, इसका हो जाएगा घन, दोनों पक्षों का घन करेंगे घन, तो इसका घन करेंगे तो हो जाएगा इसका a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, फार्मूला लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 9 9 81 81 9 9 81 81 9 9 8 9 72 729, कितना हो गया 729
क्यू का घन धन 1 का घन 1 होता है धन 3ab 3 गुणे 9q गुणे b 3ab कोष्टक में a धन b 9q धन 1 ऐसे। तो ये हो जाएगा 729 q का घन धन 1 धन 9 3 27q 27q कोष्टक में 9q धन 1। अब हल कर दीजिए इसको, इस एक को उधर भेज दीजिए। तो 729 q का घन, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 6 54 9 7 63 6 9 दूनी के 18 18 6 8 6 24 24 q है तो q का स्क्वायर, इसका इसमें हो जाएगा तो धन 27 एकम में 27 q। इस एक को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 7 2 9 q का घन धन 243 q का स्क्वायर धन 27 q धन 1। ठीक है, लास्ट में क्या बचा 1। अब देखिए इसमें से 9 हमको बाहर निकालना है तो 9 निकाल दीजिए बाहर। तो इसमें बचेगा 9 9 माने 81 बचेगा और q का बचेगा घन धन, इसमें से 9 निकाल देंगे आप 243 में से तो बचेगा 27 q का स्क्वायर धन इसमें से 9 3 27 q कोष्टक बंद धन 1। इसको यम मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे यम। तो यहाँ से यहाँ तक यम हो गया तो 9 यम धन 1। देखिए 9 यम धन 1 9 है, इसको यम मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे यम। तो हो जाएगा 9 यम धन 1 9 यम धन 1। देखिए ये 9 यम धन 1 हुआ है और यहाँ पर 9 यम हुआ है 9 यम और नीचे हुआ है 9 यम धन 1 9 यम 9 धन यम 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 रखें, अब ऐसे ही 2 रख देंगे, क्या रख देंगे 2। तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 9 यम धन 8। ठीक है, तो जगह कम है, अब आगे रखते हैं 2। अब पता नहीं अब बोर्ड में आया होगा कि नहीं, तो थोड़ा इसको मिटा लेते हैं फिर आगे करते हैं। देखिए अब की बार b बराबर 9 और 1 0 रख दिए थे 1 रख दिए थे, अब 2 रखना है तो r बराबर रख लीजिए 2। तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान कितना है 9 q धन r का मान कितना है 2। अब लिखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्योंकि घन करने के लिए क्या धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा a था तो a का घन करेंगे तो उसी रूप में होना चाहिए। तो इसका घन करेंगे तो हो जाएगा 9q प्लस 2 का घन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a का q हो जाएगा aq बराबर 9q का हो जाएगा घन, तो 9 ऐसे 3 बार हो जाएगा गुणे q का हो जाएगा घन धन 2 दूनी के 4 दूनी के 8 धन 3 गुणे a गुणे b कोष्टक में a धन b। फार्मूला होता है a प्लस b का घन का फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो आता है कि a का q प्लस b का q प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसी फार्मूला को हम यहाँ पुट कर दिए हैं, a प्लस b के घन का फार्मूला है a प्लस b का घन बराबर ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यह 8 को उधर कर देते थे हम, ये 8 वाला यही वाला 8 है, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो इसको पहले हल करिए 9 9 81 और ये 729 हो जाएगा q का घन धन 8 धन 3, इसको गुणा कर लीजिए 3 दूनी के 6 9 छके 54 q कोष्टक में 9q प्लस 2 हो गया इतना। अब देखिए इस 8 को उधर कर दीजिए कोने में 729 q3 प्लस 54 q कोष्टक में 9q प्लस 2 आइजा 8 कर दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेना है 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 9 9 81 81 q का q प्लस 9 छके 54 9 छके 54 q कोष्टक में 9q प्लस 2 बंद प्लस 8। इसको यम मान लीजिए, इसको गुणा कर लीजिएगा मन करेगा तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यम मान लीजिए।
तो हो जाएगा 9, यहाँ से यहाँ तक हो गया यम, तो यम धन 8। देखिए 9 यम धन 8, यह वाला आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया। इस प्रकार सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का जब भी घन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब लिख दीजिएगा इसको, 9 यम धन 1 तथा 9 यम धन 8 होता है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1.1 का 5 सवाल था। 5 सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। अब अगली कक्षा में अगले प्रश्नावली को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल ज्ञान रस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान रस क्लासेज के नाम से है, और आने वाले भविष्य में इसी पर आपको वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।